ठीक है। सर आज आवाज बिल्कुल खराब आ रही है। खराब आ रही है। हेलो। नजरों के सम थोड़ी सर आवाज पर आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। सभी को आ रही यस है? सर। यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, आपका पोस्टोलॉजी, आपका इमल्शन और आपका प्रिस्क्रिप्शन ये आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, सेशनल में आपका जो आएगा पोस्टोलॉजी और इमल्शन से क्वेश्चंस आएंगे आपके एमसीक्यू। ठीक है, वैसे तो आपकी जूरिस की क्लास थी, बट जो मेरी थर्ड क्लास सुटिक्स की है, ठीक है, वो मैं ले लूँगा आपकी। ठीक है बेटा, वो मैं जूरिस की ले लूँगा आपकी। तो आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। आएगा नहीं इसमें से, बट फिर भी कर लेते हैं हम स्टार्ट, हल्की हल्की कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे इसमें से रोज़। ठीक है, उसके बाद सेशनल के बाद से स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर। तो आप हेडिंग डाल दीजिए पहले, स्टेराइल डोजेस फॉर्म। स्टेराइल डोजेस फॉर्म मैंने लास्ट लेक्चर में तीनों यूनिट के बेटा नोट्स भेजे थे आपको। ठीक है, तीनों यूनिट के आपको नोट्स मिल गए थे। कोई भी बच्चा जिसने शुरू से क्लास नहीं दी है या नहीं दी है, ठीक है, किसी कारणवश नोट नहीं कर पाया, तो वो वहाँ से नोट कर लेना। अच्छे नोट्स बने हुए हैं बहुत, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, स्टेराइल डोजेस फॉर्म, STERILE, स्टेराइल डोजेस फॉर्म। तो सबसे पहले बात आती है बेटा, स्टेलाइजेशन होता क्या है? अच्छा ये बताओ कोई। सर उसमें क्लिक कर दूंगा। क्या? माइक्रोब्स को क्लिक। माइक्रोब्स को किल करना, बिल्कुल सही बात है। माइक्रोब्स की ग्रोथ, ठीक है, और उनको किल करना, ये होता है आपका स्टेलाइजेशन। ठीक है, ये सब आपने फर्स्ट में पढ़ा था, उसकी टेक्निक, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव। ठीक है, मॉइस्ट और ड्राई हीट। ठीक है, बट अब हम यहाँ देखेंगे कि स्टेराइल डोजेस फॉर्म आपकी होती कौन कौन सी हैं। वहाँ तो आपने टेक्निक्स पढ़ी थी कि किस तरह हम स्टेलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपकी डोजेस फॉर्म है स्टेराइल। तो इसमें बेटा सबसे पहले आती है आपकी पेरेंटल डोजेस फॉर्म। क्या आती है? पेरेंटल डोजेस फॉर्म। पेरेंटल डोजेस फॉर्म क्या होती है, बताएगा कोई? सर हाँ बताओ। सर जो दी जाती है कहाँ में दी जाती हैं? सर इंजेक्शंस के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी ऐसी डोज जो आपकी इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं और डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू आप लगा देते हो और डायरेक्टली आपके ब्लड में चली जाती हैं। ठीक है, वो कौन सी होती हैं? आपकी पेरेंटल डोजेस फॉर्म। ये आपको कैसे भी दी जा सकती हैं, मसल्स में, वेन में, ठीक है, हार्ट में, ठीक है, हार्ड मास पर। ठीक है, तो जो हमारी अब ये पेरेंटल डोजेस फॉर्म है या स्टेरॉयड डोजेस फॉर्म है, गुड इसमें मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें यही पढ़ना है, पहली बात तो क्या कि पेरेंटल डोजेस फॉर्म होती क्या है। ठीक है, ये हम देख लेंगे, डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन कौन से रूट हैं
ठीक है, वो कौन कौन से माध्यम है जिनसे आप पेरेंटल डोजेस फॉर्म दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम पेरेंटल डोजेस फॉर्म बनती कैसे है, इसमें क्या क्या डलता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इवैल्यूएशन। ठीक है, कौन कौन से उसकी इवैल्यूएशन पैरामीटर है, जब आपने बना ली ठीक है तो आप उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर में है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, इवैल्यूएशन जरूर आता है यहाँ से। ठीक है, और आपके रूट्स भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अब तक हमने जितना पढ़ा है वो सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएंगे, इसलिए मेरा मोटो यही रहता है कि मैं सबसे पहले वो करा देता हूँ आपको सेकेंड ईयर में जो आपका आना है। ठीक है, आना देखो सब यूनिट में से है, आना आपका सब यूनिट में से है, बट इन यूनिट्स में से क्या है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे इमल्शन में क्वेश्चन आता है और बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, 6 या 8 नंबर में आएगा। पोस्टोलॉजी भी आपका 6 नंबर में जरूर आएगा, प्रिस्क्रिप्शन भी आपका 8 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, तो कम से कम अभी तक आप लोगों के पास 15 नंबर हो चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। ठीक है, अभी तो 3 यूनिट हुई हैं कुल। अब आपकी जो है पेरेंटल डोज फॉर्म हो रही है, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, या तो रूट्स बनती हैं कि वो कौन कौन सी रूट्स हैं जिनसे आप डोज दे सकते हैं, या फिर यहाँ से बनेगा क्वेश्चन की इवेल्युएशन पैरामीटर क्या क्या होते हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म के। ठीक है, खैर ये तो आपका चैप्टर के बारे में था। अब लिखते हैं, शुरू करते हैं पेरेंटल डोजेस फॉर्म। हेडिंग डालो बेटा, पेरेंटल डोजेस फॉर्म, PARENTERAL, पेरेंटल डोजेस फॉर्म। ठीक है, जहां आपने लिखा है बस वहीं से लिखना स्टार्ट कर देना। लिखो दे आर दोज प्रिपरेशन, THOSE, दोज प्रिपरेशन they are those preparation which are given by which 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 are, थोड़ा अगर आवाज़ कम सुनाई दे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तबीयत खराब है आज। वैसे तो आ रही होगी आवाज़ सबको। ब्रेक हो गई थी सर। अब आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, विच आर WHICH विच आर गिवन बाय GIVEN given by other than OTHER other than oral route, other than oral route, ORAL oral route। ठीक है, सिंपल सी लाइन है क्या कि पेरेंटल प्रिपरेशन आपकी वो डोजेस फॉर्म है जो आप ओरल रूट से हट कर दे देते हैं। ठीक है, ओरल रूट तो आपका क्या है, आपने टैबलेट ली और खा लिया, आपका ओरल रूट है जो आप ओरली माउथ से लेते हैं। ठीक है, ये उनसे अलग दी जाती हैं। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू जैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड TRANSFUSION, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड FLUID, फ्लूइड, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड एंड इंजेक्शन INJECTION,
ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन सबको पता है क्या होता है, ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड क्या होता है, ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड क्या होते हैं, जैसा आपका जब ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है, ठीक है, जो आपके एनर्जी के लिए लगते हैं वो होते हैं मेरा ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड, जो ऊपर लटका रहता है एक, वो उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप टपकता रहता है, ठीक है, वो होते हैं आपके ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड, ठीक है। और इंजेक्शन आप सबको पता ही है, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें एडिंग एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ठीक है। देखो एडवांटेज तो इसकी सबको पता होगी, क्या इंजेक्शन रूट की क्या एडवांटेज होती है पेरेंटल रूट की, बताओ। सर ये डायरेक्ट हाँ, डायरेक्टली आपके ब्लड में जाता है, और अगर डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएगा तो एक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, विद इन क्विक सेकंड आपका एक्शन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल टैबलेट लेते हो, ठीक है, वो पहले आपके जीआईटी से पास होकर आपके स्टमक में जाएगी, फिर वहाँ पे इंटेस्टाइन में, फिर ब्रेक होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर आपके ब्लड में जाएगी बाद में, ठीक है, मतलब टाइम लगता है बहुत। जबकि इसमें क्या है, डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रही है, ठीक है, तो एक्शन बहुत फास्ट होगा। तो एडवांटेज लिख दो, एडवांटेज, हेडिंग डाल दो एडवांटेज। आवाज़ सबको आ रही है ना, आवाज़ आ रही है सभी को, यस सर। ओके ओके, मैसेज आ रहे हैं ना आप लोगों के। एडवांटेज में लिखो, पहला एडवांटेज, एक्शन इज वेरी क्विक, एक्शन इज वेरी क्विक, एक्शन इज वेरी क्विक, QUICK, क्विक, एक्शन इज वेरी क्विक। नेक्स्ट लिखिए, द ड्रग, द ड्रग विच, द ड्रग विच cannot be administered, the drug which cannot be administered by oral route, by oral route, comma, comma, may be administered, MAY, may be administered, ADMINISTERED, may be administered by this route, may be administered by this route, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसी कोई दवा जो आप ओरल रूट से नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जो आप ओरली नहीं ले पा रहे हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप इंजेक्शन रूट से उसको ले लें, ठीक है। आपको कड़वी लग रही है बहुत, या कुछ भी प्रॉब्लम है आपके साथ ओरल रूट से लेने में, ठीक है, या आपके पास टाइम बहुत कम है, इतना टाइम नहीं है कि आप वेट कर सकें, ठीक है, तो आप क्विक इंजेक्शन रूट से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो थर्ड, द पेशेंट, the patient who are PATIENT, the patient who are WHO, who are vomiting, 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 or the patient who are vomiting or unconscious, unconscious, UNCONSCIOUS,
CONSSCIOUS. The patient who are vomiting or unconscious. UNCONSCIOUS. ठीक है, the patient who are vomiting or unconscious can take drug by this route, route. ठीक है, देखो जो अनकॉन्शियस का मतलब बेहोशी, ठीक है, जो बेहोश है या वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है, तो उसको आप ओरल रूट से ड्रग कैसे दोगे, उसको आप टैबलेट कैसे दोगे, वो खा ही नहीं पाएगा, उसको वोमिट हो रही है वो वोमिट कर देगा, ठीक है। और जो बेहोश है उसको आप बेहोश को तो ड्रग आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या आप पेरेंटल रूट देते हो फिर, ठीक है, वहाँ उनको पेरेंटली ड्रग दी जाती है, ठीक है। बहुत सारे अब डिसएडवांटेज लिख दो, ये तो खूबियाँ थी इसकी। अब लिखो डिसएडवांटेज, DIS, डिसएडवांटेज, DIS और एडवांटेज लिख देना, डिसएडवांटेज। बताओ डिसएडवांटेज क्या क्या होंगी इसकी, नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे इसके, इंजेक्शन रूट के या पेरेंटल रूट के डिसएडवांटेज क्या होंगी, नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, बताओ। सर उसमें पेन भी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे डरते हैं बहुत से, ठीक है, इंजेक्शन लगता है ऐसे करते हैं उई, है ना, कि डर लगता है बहुत, गर्ल्स को तो खासकर बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, है ना, क्यों अंकिता, अंकिता लगता है डर, क्लास में ही नहीं है अंकिता, ठीक है। तो जैसे इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जहाँ पे आपका इंजेक्शन हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है आपको पेन कॉज हो जाए, ठीक है। प्लस ओरल रूट्स में आपका क्या है, आप खुद ले सकते हो, ठीक है, ओरल रूट में आपका क्या है, आप खुद ले सकते हो, आपने ड्रग हाथ में रखी, पानी पिया और दवाई ले ली। जबकि इंजेक्शन रूट में आपका क्या है, आप खुद से अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ट्रेंड पर्सन है, ट्रेंड पीपल है, बात अलग है, बट नॉर्मल, ठीक है, कोई भी अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगा सकता, ठीक है। तो दूसरा क्या डिसएडवांटेज है कि आपको सेकंड पर्सन की नीड होती है इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा के नेक्स्ट क्या है कि ओरल रूट में तो क्या है, आपका कोई रोंग वे होता ही नहीं है, ठीक है, एक ही रूट है, ओरल रूट है, ठीक है। जबकि इसमें आपके क्या है, हमारे आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप ना गलती से आपका कहीं और लग जाता है इंजेक्शन, ठीक है, कभी कभी क्या होता है यस कि सर। गलती से इंजेक्शन कहीं और लग जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। तो लिखो डिसएडवांटेज, अब तो हो गया, क्लास में कहाँ थे तुम, ठीक है। लिखो पहला डिसएडवांटेज, लिखो पेन कॉज, PAIN, पेन कॉज, CAUSE, cause, sorry, pain cause at the at the site of injection, pain cause at the site, SITE, site of injection, ठीक है। पेन कोज एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगा है, सपोज आपको इंजेक्शन कहीं पे भी लगा है, यहीं आपको इंजेक्शन लगा है, तो यहाँ को आपको थोड़ा पेन कोज होगा, हल्का सा आपको दर्द जरूर होगा, ठीक है। सेकंड लिखो,
सेकंड लिखो, सेकंड पर्सन इज नीड, सेकंड पर्सन या अदर पर्सन ऐसे भी लिख सकते हो, अदर पर्सन या सेकंड पर्सन एक ही बात है। सेकंड पर्सन इज नीड second person is need to administration of drug. Second person is need to administration of drug. ADMINISTRATION एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, वही है कि आप खुद से अपने आप को नहीं लगा सकते। देखा है कभी खुद से लगाते हुए? हाँ, ट्रेंड पर्सन है, ठीक है, वो बात अलग है कि उसको आता है इंजेक्शन लगाना, अच्छे से पता है कि कहाँ पे कैसे इंजेक्शन लगता है तो लगा लेगा। बट नॉर्मल को क्या होता है, दूसरे से इंजेक्शन लगाया जाता है, दूसरा ही इंजेक्शन लगाता है। ठीक है, थर्ड लिखो, थर्ड लिखिए, wrong route, WRONG, wrong route, WRONG, wrong route, ROUT, wrong route may cause, MAY, may cause, CAUSE, may cause fatal, FATAL, fatal। फैटल, मे कॉज फैटल। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, अगर आपने रोंग रूट लगा दिया है, आपको वेन में लगानी थी आपने मसल्स में लगा दिया, आपको लगानी मसल्स में थी आपने आर्टरीज में लगा दी, ठीक है, आपको लगानी थाई में थी आपने शोल्डर में लगा दी, तो क्या होगा वहाँ पे ना बेटा, आपने कभी कभी देखा होगा इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा सूज जाता है, होता है ना, देखा है कभी कभी जब इंजेक्शन लगता है तो हल्की सी फुलावट आ जाती है, सूज जाता है। यस सर। है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा सा गलत लग जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फेटल का मतलब क्या होता है, वही सूजना। अगर आपने रोंग रूट लगा दिया है तो आपको फेटल सूजन हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, अगर सपोज आपने ओरल रूट से, ठीक है, आपने 5-7 टैबलेट एक साथ खा ली तो उनको तो आपको निकालना पॉसिबल है, वोमिट करवा देंगे। ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस कुछ भी है तो खा लिया आपने तो वोमिट आपको करा के वो निकाल सकते हैं, वो असर देर में करेगा। बट अगर यहाँ पे आपने कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ले लिया या आपने यहाँ पे ओवरडोज ले ली, किसमें, पेरेंटल में, आपको लेनी 1 ml थी आपने 5 ml ले ली, तो बेटा साफ ही आदमी, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होगा कि आदमी बच जाएगा, बहुत मुश्किल बचेगा। ठीक है, तो यही इसकी डिसएडवांटेज है सबसे अच्छी। लिखो नेक्स्ट, इफ ओवरडोज, if overdose, if overdose, OVER, overdose, कोमा लगाना, if overdose, कोमा, difficult to, difficult, DIFFICULT, difficult to save a patient, difficult to save, SAVE, save a patient, difficult to save a patient। ठीक है, अगर ओवरडोज हो जाती है तो पेशेंट को सेव करना बड़ा दिक्कत हो जाता है, बहुत मुश्किल आती है। ठीक है, तो ये तो आपने पेरेंटल का जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया, क्या पेरेंटल है, ठीक है, क्या इसके गुड पॉइंट्स हैं, क्या इसके बैड पॉइंट्स हैं। अब लिखिए रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल, वो कौन कौन से रूट्स हैं, वो कौन कौन से आपके हमारी बॉडी में माध्यम है जहाँ से हम अपनी पेरेंटल डोज ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एक बहुत अच्छा, तो लिखो रूट्स ऑफ, हेडिंग है आपकी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ADMINISTRATION
STRATION, route of administration of parental dose, route of administration of parental dose। ठीक है, वो कौन कौन से आपके रूट्स हैं जिनसे हम पेरेंटल डोज अपनी ले सकते हैं। तो कौन कौन से रूट्स हैं पता है किसी को, बताएगा कोई? एनीवन? सर इंट्रामस्कुलर हाँ देखो सही बात है। देखो जो जो आपने देखे हैं वो आप बता सकते हो। जैसे आपने देखा है कि नसों में इंजेक्शन लगता है तो वो क्या हो गया आपका वेन, ठीक है, इंट्रा वेनस। ठीक है, आपकी आर्टरीज में इंजेक्शन लगता है तो वो क्या होगा इंट्रा आर्ट्रियल। ठीक है, आपके मसल्स में इंजेक्शन लगता है वो क्या होगा आपका इंट्रा मस्कुलर्स। कुल्ले में लगता है ना, बहुत सौ के कुल्ले में भी लगता है, हार्ड मास में। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे टाइप हैं। शोल्डर में इंजेक्शन लगता है, ठीक है, आपकी बैक बोन में इंजेक्शन लगता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, स्पाइनल कोड होती है जो, अगर किसी को सडन हार्ट अटैक आ जाए तो एकदम हार्ट में भी इंजेक्शन लगता है एकदम, अगर सडन हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, उसको बचाना बड़ा मुश्किल है तो सडन एकदम हार्ट अटैक उसको लगता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे टाइप्स हैं। ठीक है, इनको ही अब लिखना है। लिखो लिखो, फर्स्ट टाइप लिखो, फर्स्ट रूट लिखो बेटा, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल, INTRA INTRADERMAL, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना इंट्राक्यूटेनियस। इंट्राक्यूटेनियस, INTRACUTANEOUS, इंट्राक्यूटेनियस। ठीक है, देखो स्किन का स्ट्रक्चर पता है किसी को? स्किन आपने फर्स्ट में पढ़ी होगी बेटा। स्किन हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट? नाम तो नहीं। नाम नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ, अगर हल्का सा याद आ जाए तो आप लोगों के। देखो इस तरह होती है कुछ। सर जो याद है, डर्मिस एपिडर्मिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो इस तरह का आपका स्किन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये आपका सबसे नीचे है। तो सिंपल सी बात देखो, अगर बताने का चाहें तो डर्मिस, एपिडर्मिस, और सबसे लास्ट वाले होते हैं कौन सी, सबक्यूटेनियस, जहाँ से आपके हेयर निकलते हैं, हेयर की रूट की जड़ होती है जहाँ से आपकी। ठीक है, ये बीच में यहाँ पे आपके नोड्स, लिम्फ नोड्स चलते हैं, और सबसे ऊपर वाली होती है डर्मिस। ठीक है, जो आपकी स्किन दिखती है आपको, यही होती है हमारी डर्मिस। ठीक है, तो मेन मेरा मोटो क्या था कि मेन मोटो तो ये था कि 3 नाम होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस। ठीक है, सबसे लास्ट की सबक्यूटेनियस, बीच की एपिडर्मिस, सबसे ऊपर की आपकी डर्मिस। तो देखो जो इंट्राडर्मल होते हैं, इंट्राडर्मल मतलब, इंट्रा का मतलब क्या आ गया, बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन होते हैं आपके, ये आपके डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में लगते हैं। कौन से? इंट्राडर्मल या इंट्राक्यूटेनियस, इनको। ठीक है, जो ये होते हैं ये आपके डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में लगते हैं। ठीक है, लिखो इसमें, these are given these are given THESE, these are given in between
these are given in between 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 dermis and epidermis, dermis and epidermis, in between dermis and epidermis. Example, left forearm, FOREARM, लेफ्ट फोरआर्म, ये वाला पार्ट हमारा, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ लगते हैं ना, बहुत सा देखा होगा आपने, यहाँ लगते हैं, ठीक है, और लगा के रखते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता है आप। तो लेफ्ट फोर आर्म, ठीक है, लेफ्ट फोर आर्म इसका एग्जाम्पल है, इसको लगाने का, किसको, इंट्राडर्मल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 0.1 to 0.2 ml, 0.1 to 0.2 ml, .1 to 0.2 ml is given by this route. Sorry, 0.1 to 0.2 ml solution, 0.1 to 0.2 ml solution, SOLUTION, solution is given by GIVEN, given by this route, ROUT, रूट, ठीक है। 0.1 से 0.2 ml सॉल्यूशन आप इस रूट से दे सकते हो। नेक्स्ट लिखो, दिस रूट इज यूज्ड, फॉर this route is used for testing purpose, this route is used for testing purpose, TESTING, टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। अगर आपको टेस्टिंग करनी होती है तो आपने देखा होगा, हल्का सा आपका टेस्ट करने के लिए ब्लड निकलता है, हल्का सा ब्लड निकलता है आपका, ठीक है। तो जो वो टेस्टिंग होती है वो उसके लिए काम आता है आपका ये वाला रूट, क्योंकि बहुत ही छोटा सा 0.1 to 0.2 ml छोटा सा होता है बहुत, ठीक है। तो इतना ही आप दे सकते हो, इतना ही आप निकाल सकते हो इस रूट से, ठीक है। तो क्या होता है, दिस रूट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस, अगर आपको टेस्टिंग करनी होती है तो वहाँ पे आपका ये रूट काम आता है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड रूट है बेटा आपका हाइपोडर्मिस, HYPODERMIS, हाइपोडर्मिस, HYPODERMIS, हाइपोडर्मिस, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख देना सबक्यूटेनियस, SUBCUTANEOUS, सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस लिखो, इसमें दे इंजेक्ट, THEY, दे इंजेक्ट, INJECT, they inject
अंडर द स्किन, UNDER, अंडर द स्किन। दे इंजेक्ट अंडर द स्किन, दे इंजेक्ट अंडर द स्किन। ठीक है, बताया मैंने सबक्यूटेनियस क्या है, सबसे लास्ट वाला, तो दे इंजेक्ट अंडर द स्किन। ठीक है, ये स्किन के आपके अंदर दिए जाते हैं फिर इसलिए। नेक्स्ट लिखो 1 ml और लेस, 1 ml 1 ml, 1 ml और लेस, 1 ml और लेस is inject inject by this route, by this route। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपर आर्म, एग्जाम्पल अपर आर्म, UPPER, अपर आर्म। यहाँ पे लगते हैं, देखा होगा आपने, यहाँ पे देखो लोअर आर्म था एक, तो यहाँ लग रहे थे, यहाँ से क्या है आप निकालते हो हल्का सा तो टेस्टिंग के लिए, फिर यहाँ लगाते हो, यहाँ लगा रहता है, आगे प्रॉपर ऐसे बांध देते हैं और आप बैठे रहते हो ऐसे लगा के, है ना। तो वो क्या होती है आपकी अपर आर्म, जो यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे तो आप ज़्यादा लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल अपर आर्म, UPPER, अपर आर्म। ठीक है, अपर आर्म। थर्ड लिखो इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, INTRA, इंट्रामस्कुलर, MUSCULAR, इंट्रामस्कुलर। लिखो इसमें इंट्रामस्कुलर में लिखो, देखो नाम, अब नाम से आप पता लग गया आपको, अब जितने भी आएंगे ना आपको सारे नाम से पता लग जाएंगे, बहुत इजी है। दो देखने थे आपको, इंट्राडर्मर कि डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में लगता है, हाइपोडर्मिस क्या है कि स्किन के अंदर लग रहा है। अब सारे ऐसे आएंगे ये रूट कि आपको नाम से पता लग जाएंगे। जैसे इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर यानी कि मसल्स में लग रहा है। ठीक है, तो लिखो इसमें दीज इंजेक्शन आर गिवन, these injection are given into the muscle, these injection are given into the muscle। ठीक है, मसल्स में, MUSCLE, मसल। ठीक है, मसल्स में दे जाते हैं आपके। नेक्स्ट लिखो इसमें एग्जाम्पल शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर मीन्स कंधे में, शोल्डर कोमा थाई, THIGH, थाई, जो आपकी थाई होती है, पैर की थाई होती है ना जो ये, ठीक है, थाई। एंड बटक, BUTTOCK, बटक, कुल्ले, आपके जो कुल्ले पे भी लगता है, बहुत देखा होगा कुल्ले पे लगता हुआ आपने। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, शोल्डर या फिर थाई, THIGH, थाई, या फिर बटक, BUTTOCK, बटक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अप टू 2 ml, अप टू UPTO, अप टू 2 ml, 2 ml is given by this route, up to 2 ml is given by this route, ROUT, route, and not more than 4 ml, and not more than 4 ml। ठीक है, 2 ml मतलब 2 से 3 के बीच आप रखते हो, 4 से आप ज़्यादा नहीं दोगे इसमें। ठीक है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट लिखो फोर्थ लिखो इंट्रावेनस, INTRA, इंट्रावेनस।
VENOUS। इंट्रावेनस का मतलब जो आपकी वेन्स में दिए जाएंगे, जो आपकी नसों में दिए जाएंगे। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज। क्या देखा हमने? छोटा सा देखा, पेरेंटल के बारे में देखा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और हमने रूट शुरू कर दिए थे। ठीक है, इंट्राडर्मल, हाइपोडर्मिस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस की आपने हेडिंग डाली है अभी। ठीक है, कल यहीं से या नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे आपका जब भी होगा। ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं फटाफट। अब्दुल कादिर, सत्तार, अभिषेक, अफनान। यस सर। ओके, जिसकी होती जाए ना वो लेफ्ट करते रहना, फिर दिक्कत नहीं होती। सर अफनान फारूकी बेटा लग तो गई है, जिसकी लगती जाए अपना लेफ्ट होते